प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट गुरुदेव जी, कबीर साहब जी, संसार के जितने भी महापुरुष हैं सभी के चरण कमलों में मैं वंदना करती हूँ और इस सत्संग से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, बुजुर्ग दादा दादियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी को शुभकामना देती हूँ कि आज का दिन सबके लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहब जी बड़ी मार्मिक साखी कह रहे हैं। विषय यह है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और आज भारत की आबादी 14 अरब 60 करोड़ है। 14 अरब 60 करोड़ और देश में कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, जिनके साथ भी रहते हैं, उनमें जो भी स्वभाव है, संस्कार है, उनका जैसा भी व्यवहार, उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए संगत के बारे में सदगुरु कबीर साहब जी बड़ी सावधानी से हमें समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को हर आदमी जीत नहीं पाता। सारी कमी को जीतना सबके बस की बात नहीं। ये तो जो साधना करता है, समझदारी से जीवन जीता है, जो जीवन के महत्व को, शांति को या मोक्ष को या कल्याण को या सुख को, इसको महत्व देता है, समझता है कि ये मानव जीवन की विशेषता क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए, किससे लाभ होता है, किससे सुख मिलता है, किससे शांति मिलती है, किससे जीवन सफल और सार्थक होता है। इन बातों पर जो ध्यान देता है वो साधना करता है, यानी अपने आप को साधता है। कोई भी विकार उसके जीवन में नहीं रह जाते, वो सबसे बड़ा साधक है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि दो बातें यदि हमारे जीवन में हैं तो हमें उनका जल्दी से, ये दो बातें यानी दो दोष हैं, इनको त्याग देना चाहिए। क्योंकि साहब कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। तो यदि हमारे अंदर में है वो बातें तो हमारा भी लोग साथ छोड़ देंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कौन सी बात छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्या सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं, पहले हम साखी को सुने और इसके बाद इस पर हम बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर और बड़ी विस्तार भी होगा, यानी खुलासा और संक्षिप्त रूप में भी सुनाऊंगी। कहानियां भी होंगी और भी जो भजन विचार जो भी आएंगे उस पर हम आपको सजग और सावधान करने का प्रयास करेंगे। तो साहिब की साखी है। साहिब किस चीज पर हमें सावधान कर रहा है? साहिब कह रहे हैं दो बातों का ध्यान रखना। यदि ये दो दोष किसी व्यक्ति में है तो उससे दूरी बना करके चलना, उसका संग त्याग सको तो त्याग देना। साहिब कह रहे हैं जाके जिभ्या बंद नहीं, जिसकी जुबान में संयम का ताला नहीं है। जो बिना मतलब के बक बक बोलता है, जिसकी वाणी में संयम नहीं है, उसके जाके जिभ्या बंद नहीं। दूसरी, हृदय नाही साच, और हृदय में सच्चाई नहीं है। जाकी जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही साच। साहिब कह रहे हैं ताके संग न लागिए, उसका संग मत करो। क्यों मत करो? घाले बटिया मांझ, तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें बड़ी बड़ी समस्याओं में डाल देगा, तुम्हें धोखा दे देगा, तुम्हारी शांति, सुकून, प्रसन्नता, प्रेम, विश्वास सब छीन लेगा वो। इसलिए साहिब क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की संगत मत करो। साहिब बताते हैं किसकी संगत करो और किसकी संगत ना करो। संगत कीजिए साधु की। और यहाँ कह रहे हैं साहिब जिसकी जिह्वा में संयम का ताला नहीं, जिसका हृदय पवित्र नहीं, सच्चा नहीं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अपने आप का वो सम्राट होता है, अपने आप का वो क्या होता है? स्वामी होता है।
फिर उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। किसके? जिसके जीवन में सच्चाई है, जिसका हृदय निर्मल और पवित्र है, वो व्यक्ति कभी कहीं दुखी नहीं होता है, उसे कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहले तो जिह्वा पर संयम रखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई खबर नहीं होती कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ना वाणी में सत्यता है, ना उसकी कोई जरूरत है ना, जरूरत भी नहीं है फिर भी बोल रहा है, बात सही भी नहीं है फिर भी नहीं बोल रहा है, ये फिर भी बोल रहा है, सही नहीं है फिर भी बोल रहा है। किसी को ये रहता है कि बोलना जरूरी है। हम बैठे सबके साथ तो कुछ तो बोला, और बोलते ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घाट, अंतर घटकी करनी और निकले मुख की बाट। एक व्यापारी था हाथी का, हाथी बेचने आया था। तो एक ऐसे ही था बिल्कुल नादान भोला व्यक्ति, कुछ नहीं जानता था। वो गया, उसका कुछ काम भी नहीं था, थोड़ा ऐसे ही कम ही दिमाग का। तो हाथी बंधा था बाहर चौपाल पर, उसकी नुमाइश होनी थी, तो वो भी गया। कोई नहीं जा पाया, ऐसे लोग पहले पहुंचते हैं। हाँ, तो वो गया, तो आगे देखे, पीछे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, पूरा चेक करे हाथी को। तो हाथी का जो बेचने वाला मालिक था, उसने सोचा कि यार कोई पारख ही ना हो, तो उसने 100 रुपया दिया कि कुछ ना बोले, कुछ ना बताए, खुश हो जाए। तो लिया 100 रुपया और घर में रखाया। फिर आया, फिर देखने लगा, ऐसे 2-3 बार किया। अब वो हाथी वाला परेशान हो गया। उसने कहा, महाशय जी जो भी कमी दिख रही कह दो, भाई क्या कमी दिख रही हमारे हाथी में, क्या कमी? तो जैसे ही बोला, क्या बोला कि महाशय जी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इसका मुंह कहाँ है, खाता कहाँ से है। वो व्यापारी समझ गया कि ये कुछ भी नहीं जानता, महामूर्ख है। मैंने फालतू इसको इतने 300-400 रुपया दे दिए। कहा आपको मुंह जानना है कहाँ से खाता है? बोला हाँ। कहे ऐसा करो, जो पैसा दिए हैं उसको ले आओ। तो गया घर में, जहाँ रख के आया था पैसे ले आया। कहा बताओ? कह अरे पागल, जहाँ से लंबे लंबे 2 दांत निकले वहीं उसका मुंह है। दांत कहाँ रहते हैं? मुंह में तो रहते हैं, हाथी के दांत बाहर रहते हैं ना। तो ये वहीं से खाता है, जहाँ से इसके दांत निकले वहीं है इसका मुंह। नहीं बोला था तो उसकी कीमत थी, लेकिन बोल दिया तो उसकी पहचान हो गई। इसलिए भाई कितने लोग ऐसे होते हैं जो उस विषय के बारे में कोई समझ नहीं रखते, लेकिन हर विषय में बोलना है उनको। तो ऐसे में अपनी वैल्यू, अपना महत्व ना घटाओ। साहिब कहते हैं ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल दें ऐसे लोग, और कहाँ उलझन में डाल दें, क्या हानि करा दें, कहाँ झगड़ा करा दें, कहाँ विवाद बनवा दें, कहाँ वो फंसा दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ज्यादा बकबक करने वाले व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। वो आफत में डाल देता है, उलझन में डाल देता है। जिसकी वाणी में संयम नहीं है, असंयम है, उस व्यक्ति का संग हमें नहीं करना चाहिए। ज्यादा बातूनी बोलने वाले व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जाके जिह्वा बंद नहीं। वो जो ज्यादा बोलता है वो व्यक्ति क्या करता है? झूठ भी बोलता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है फिर उसकी तो कोई क्वालिटी रह नहीं जाती, क्योंकि जो झूठ ही बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा है, फिर उसके पास बचा क्या? झूठ बराबर पाप, वो तो महापापी है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। वो झूठ बोल करके पता नहीं तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दे और क्या से क्या करवा दे। तो साहिब कह रहे जो ज्यादा बोलेगा वो झूठ भी बोलेगा, बकवास भी करेगा, अशांति भी फैलाएगा, लड़ाई झगड़ा भी करा सकता है। ऐसे व्यक्ति की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। कौन सा पाप नहीं कर सकता वो जो झूठ बोलता है? इतनी बड़ी बात कह रहे सदगुरु कबीर साहिब जी। इसलिए भाई झूठ न बोलो और ज्यादा बात मत करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि वाणी पर
संयम राखो। जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही साच, ताके संग न लागिए, घाले बटिया माज। वो बीचे में, रास्ते में तुमको धोखा देगा, मुसीबत में डालेगा, तुम्हारी जीवन में समस्याओं पर समस्याएं खड़ी कर देगा, तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा। बहुत सारे नुकसान हैं ज्यादा बोलने से। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं धीरे धीरे क्या करो, वाणी पर संयम रखने का साधना करो, संयम रखने की साधना करो। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि बोले बिना कैसे रहे, काम कैसे चलेगा। ये प्रकृति मौन है, बोलती है, कितना बढ़िया सारे काम हो रहा है। आदमी कहता है नहीं बोलेंगे तो काम ही नहीं होगा, काम ही रुक जाएगा। या आदमी थोड़ा सा कुछ हो जाता है, कहता है हमें क्रोध आ गया था इसलिए हमने इतना बोल दिया। कोई हमको कुछ कहता है तब भी हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उस समय भी मौन रहना चाहिए। वे सामने वाले बोल रहे हैं, हम कैसे ना बोलें, जवाब ना दें। कहते ना भाई सामने से कोई बोल रहा, हम तो बहुत सोचते हैं कि मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जुबान में बिल्कुल ताला दे लेंगे। लेकिन क्या करें, सामने वाला ऐसा काम करता है, ऐसे बोल देता है कि हमको बोलना पड़ता है। ये हमारी कमी है। कौन हमको ऐसा आदमी, कौन आदमी है जो हमको या आपको निंदा ना करे, अपमान ना करे, कटु ना बोले। राम को कहा, कृष्ण को कहा, बुद्ध को कहा, महावीर को कहा, कबीर को कहा, सीता को कहा, राधा जी को कहा, सबको कहा गया। अपजस, निंदा सबकी हुई, कोई बचा? गुरुजी कहते थे अपजस जोग की जान की, मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाए वो सरस कातबो नान। क्या जानकी माता जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, अपजस के योग थी, धोबी ने ताना मार दिया। तो इसलिए भाई हम सबको क्या करना चाहिए, अपने जीवन को तराशना चाहिए। हम अपने जीवन को तराश रहे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। हीरा जो होता अनगढ़, उसकी कोई कीमत, लेकिन जब उसको छील दिया जाता है, गढ़ दिया जाता है और किसी आभूषण में फिट कर दिया जाता है तो कितना कीमती हो जाता है वही पत्थर। कहते हीरा का छोटा सा छोटा टुकड़ा क्यों ना हो, उसमें भी 56 पहल होते हैं। हाँ, सूरत गुजरात तो हीरों का शहर माना जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि अपने जीवन को तराशो। कैसे तराशो? विवेक विचार से, समझदारी से, सत्संग से, सेवा से, स्वाध्याय से, साधना से। मन को तराशो, वाणी को तराशो, इंद्रियों को तराशो कि इनसे अनावश्यक कार्य ना हो, निरर्थक क्रियाएं ना हो। जितनी जरूरत उतना ही काम लो। बिना जरूरत के यदि आप किसी भी इंद्रिय का या किसी भी साधन का दुरुपयोग करते हैं तो क्या होगा, कुछ दिन में उससे आवाज आने लगेगी, वो खराब हो जाएगी। तो अनावश्यक बोल बोल करके हम जो आवाज कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में क्या पैदा कर रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं। और दोष किसको दे रहा है, दोष किसको दे रहा है? अरे भाई हम का गुस्सा करते हैं, हम का गाली देते, हम झूठ ना बोलते, हम दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार ना करते, वो तो सामने वाले के कारण से करना पड़ता है। ये क्या होता है, जैसे गंदे पानी में, पानी नीचे कीचड़ है, ऊपर में बड़ा साफ लग रहा, किसी ने पत्थर फेंका तो नीचे से क्या उठेगा, गंदगी उठेगी, क्योंकि अंदर में क्या है, गंदगी। हम ऊपर ऊपर से तो बड़े शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में गंदगी भरी है। तो किसी ने पत्थर मारा, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया, हमने हमारे अंदर से क्या निकल रहा है, वही
गंदगी। तो अंदर में है तब तो निकल रही, और कहीं अंदर में कीचड़ होता ही ना तो कोई कितना भी पत्थर मारे, पानी गंदा होता, हमारा मन मैला होगा। वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता, मत ये कही मैं शान। जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लैन कहाँ को जाए। मुझे एक कहानी याद आती है मुल्ला नसरुद्दीन की। कहते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने इतनी अधिक मदिरा पी ली कि कहीं पैर रखता और कहीं पड़ता, चलता दाएं तो पैर पड़ता बाएं, गिरते पड़ते किसी भी प्रकार से अपने घर में गया। अब पूर्व का अभ्यास था, अंधेरा भी हो गया। शराबी अक्सर शाम को ही पीते हैं। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ जो दारू का ठेका वेका नहीं, देसी अंग्रेजी सब गाँव के बाहर, शहरों में ऐसे सिटियों में कहीं कहीं देखने मिलता है, देहातों में, गाँव के बहुत बाहर, जिसको कहते हैं भाठा। वहाँ खुले जगह जो जहाँ पशु वसु चरते हैं, ऐसी जहाँ कोई खेती नहीं होती, ऐसी जमीन पड़ी, उसको भाठा कहते हैं। खाने वाला भाटा नहीं, जमीन मतलब खाली जहाँ कोई उपजाऊ जगह नहीं है। तो वहाँ कहीं पर ऐसी जगह पर बहुत भीड़ रहती, बहुत शाम के टाइम। और कितने लोग कहते हैं वहाँ शाम को मत जाया करो भाई, वहाँ तो दरुआ लोगों की भीड़ लगी रहती। तो शाम को पी थी उन्होंने, तो गए तो अंधेरा हो गया। तो अब वो चाबी लगाए ताले में, तो अब हिल तो रहे थे पूरे, तो चाबी वो ताला के छेद में न जाए। कहे बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। वहीं से एक राहगीर गुजर रहा था, एक लड़का। बोला क्या हुआ मुल्ला जी, मकान में जो ताला लगा है वो नहीं खुल रहा क्या? कहा क्या करूं, ताला में चाबी जा ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, ये ताला बहुत नाच रहा है। कहा ताला नहीं नाच रहा है। ताला कैसे नाचेगा? कहे भाई थोड़ी देर यदि तुम मदद करना चाहते हो तो ऐसा करो, इस मकान को थोड़ा पकड़ लो, ये बहुत घूम रहा है। मकान घूम रहा है, बोल रहा है, ताला नाच रहा है, मकान घूम रहा है। उस व्यक्ति ने कहा न ताला नाच रहा है, न मकान घूम रहा है, न चाबी में हलचल हो रही है। हलचल तो तुम्हारे अंदर, तुमने जो शराब पी रखी है इस कारण से ताला नहीं खुल रहा है। यही दशा हम सब की है, हम सब मुल्ला नसरुद्दीन हैं। अंदर हलचल है, विकार तो हमारे अंदर भरा है। महात्मा बुद्ध के जीवन में कहते हैं उनको गालियां दी गई, गाली दी गई ना। लोगों ने कहा तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, तुम जवाब नहीं दे सकते, जुबान नहीं है। कहा भाई सामने वाला गाली दे रहा है, यदि मैं ना बोलूं, मौन रहूं, कोई वस्तु किसी को कोई देता है और ना ली जाए, ना स्वीकारी जाए, तो किसकी होती? कहे उसी की। कहे मैं इसीलिए मौन हूं, वो गाली दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं, मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं रही, इसलिए मैं चुप हूं, मौन हूं, शांत हूं। क्या हम महात्मा बुद्ध बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? हम सबके अंदर भी वही चीज है जो महात्मा बुद्ध के अंदर थी, महावीर के अंदर थी, सदगुरु कबीर के अंदर थी, संसार के महापुरुषों के अंदर थी। सबका अपमान हुआ, सबकी निंदा हुई, बुद्ध को लोगों ने अपशब्द कहे, महावीर को गालियां दी, कबीर पर ताने कसे, सीता और राधा को, द्रौपदी को, सबको अपमानित किया गया। किसी को कान में कीले ठोक दिए, किसी को गाली दे दी, किसी को 52 कसनियों में कसा, ऐसे बताते हैं। किसी को देश निकाला, भवन से निकाल दिया सीता जी को, द्रौपदी को नंगा किया गया। प्रयास किया गया कि नहीं? चीर हरण देखते हो कि नहीं देखते हो? सबको किया गया, लेकिन यदि उनके जीवन में वो भी क्रोध करते, द्रौपदी ने तो किया है भाई क्रोध, वहां उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, लेकिन अन्य लोगों को आप देखिए, महात्मा बुद्ध को, महावीर को, सदगुरु कबीर साहब को, राम को,
और भी सभी आप पढ़ते होंगे, संत महापुरुषों को विशेष तौर पर आपने देखा होगा, ये कभी क्रोध नहीं किए। तो हमारी वीरता, सूरवीरता, हम महावीर कब बनेंगे? कब बनेंगे? कैसे बनेंगे? एक गाली का बदला दूसरी 2 गाली से देंगे तब। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तुम चलोगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात। हम नहीं तुमसे कम, तुम हो राइफल बंदूक तो हम है एटम बम। सास राइफल बंदूक बनी है तो बहू एटम बम बनी। देवरानी राइफल बंदूक बनी है तो जेठानी एटम बम बनी। पत्नी राइफल बंदूक बनी तो पति एटम बम बन गया। हो रही है बमबारी किसी भी तरह से, शब्दों से, विचारों से, भावनाओं से, व्यवहार से। क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, यही लगा हुआ है। तुम भी सुखी नहीं, हम भी सुखी नहीं, यही हो रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, भावनाओं को सुधारो, वाणी को संयम करो, हृदय नाही साच ताके संग न लागिए। आज संसार में ऐसे लोग मिलते नहीं। लोग कहते मिलते नहीं साहब, क्या करें? तो तुम खुद बन जाइए, आप खुद बन जाइए ऐसे, हम खुद बन जाएं ऐसे। हो सकता है किसी की तलाश हमसे मिलकर के पूरी हो जाए। हम जिसे तलाश रहे हैं वो हमारे पास यदि आ जाए तो हो सकता है हमसे मिलकर दूसरे की तलाश पूरी हो जाए। दूसरे की हो ना हो, हमारी तो हो जाएगी। हम तो शांत बने रह सकते हैं, हम तो सत्यता का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं हो पा रहा, हमारी वाणी ऐसी नहीं हो पा रही। हमारे मन में हमेशा विकार भरा है। एक मोटी महिला थी, सत्संग में गई थी, बहुत मोटी महिला थी। उसके मन में हमेशा संदेह बना रहता था। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी, बात करते करते हंस पड़ी, थोड़ी दूर थी। वो मोटी महिला रोने लगी। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ? कहीं क्या बताएं, हम मोटे हैं तो लोग हमारे बारे में चर्चा करके हंसते हैं। महात्मा जी ने कहा वो सत्संगी महिलाएं हैं जिनके बारे में तुम बता रही हो, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकती। इस बात की तहकीकात करेंगे, पता करेंगे। बुलाए उन महिलाओं को, पूछे क्यों हंस रही थी। कहा कुछ ऐसी बात चल रही थी हमारी, बताई उन लोगों ने। कहा देखो ये महिला रो रही है, वो कह रही है कि हमारा मजाक उड़ा करके लोग हंस रही थी। उनको इतना आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। बहन ऐसा कभी मत सोचा करो, अपने मन को ठीक रखो। सत्संग में आती हो, ये बातें सुनती हो कि अपना अधिकार, अपनी सुवस्था या अपने बस में कोई चीज है तो खुद के बारे में सोचो। अपना अधिकार खुद पर है, अपनी सुवस्था खुद पर है। अपना मन हम बस में कर सकते हैं, अपनी वाणी को बस में कर सकते हैं। दूसरे को हम ताला नहीं लगा सकते। क्या सोच रहा, क्या बोल रहा, वो जाने। हम दूसरे को देखते हैं, सामने वाला क्यों नहीं सुधरता, सामने वाला क्यों नहीं ऐसे करता। सामने वाला करता है इसलिए हम भी करते हैं। फिर उसमें और हम में क्या अंतर हो गया? उसमें और हम में क्या अंतर हो गया? कोई अंतर नहीं हुआ। हमें अपने जीवन में यदि ये सत्संग सुनते हैं और ये मंत्र मिल रहा है, ये मंत्र है, मंत्र ये आपको रोज रोज सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, तो इससे हमको क्या करना है? अपने जीवन में अंतर करना है संसारी, विकारी, असंयमी व्यक्ति से और हमसे जीवन में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं। हमको लोग सत्संगी माताएं कहते हैं। हम लोग जय बुलाते हैं, सत्संगी माताओं की जय कहते हैं कि नहीं कहते? तो सत्संगी हैं तो सत्य का संग करें। कुछ तो बातों का असर हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या कहा, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे जाके जिभ्या बंद नहीं। बंद का मतलब बिल्कुल ताला ही न लगा लेना। घर ही परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ताला लगाने की। त्यागी को त्याग का अहंकार हो जाता, वो भी बंधन है। और एक ग्रस्त को परिवार, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी, ये बंधन हो सकता है। लेकिन एक
त्यागी को भी तो त्याग का अहंकार हो सकता है, इसलिए त्याग का भी अहंकार छोड़ो, पत्नी बच्चे धन संपत्ति का भी अहंकार छोड़ो, दोनों बांधने वाले हैं। मन को हल्का करो, निर्मल करो, पवित्र करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई वाणी में सत्यता का व्यवहार होना चाहिए, झूठ ना बोलो। आप लोगों ने भी सुना होगा, एक गड़रिया था, है ना, बचपन से सुनते हैं हम सभी लोग। एक गड़रिया था, वो क्या करता था, गाड़रों को चराता था, भेड़ों को बकरियों को चराता था। उसने सोचा कहीं जंगल में लाता हूँ, कहीं शेर आ गया तो मेरी कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने आवाज लगाई, दौड़ो दौड़ो, जंगल से शेर आ गया, हमारी भेड़ बकरियों को पकड़ के ले जा रहा, मदद करो, बचाओ, कोई सहायता करो, दौड़ो दौड़ो। तो आसपास जो खेतों में काम कर रहे थे लोग, वो आए दौड़ के, कहे कहाँ है शेर। बोला मैं अंदाज ले रहा था कि मदद के लिए कोई आएगा कि नहीं आएगा। सब लोग चले गए अपने अपने घर। फिर आवाज लगाया एक दिन कि उस दिन तो आ गए थे, आज आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उसने आवाज लगाई, फिर सब लोग दौड़े। हंसने लगा, कहा मैं तो ऐसे अंदाज ले रहा था कोई आता है कि नहीं। तीसरी बार सच में शेर आ गया। अब कहने से भावनाओं से भी प्रभाव पड़ता है। मैंने तो एक दिन बताया है आप लोगों को सत्संग में कि सोचने का कैसा प्रभाव, भावनाओं का कैसे प्रभाव पड़ता है, पूरा उदाहरण सहित बताया, याद होगा आप लोगों को। इसलिए सोच को भी सही करना है, वाणी को भी सही करना, कर्म को भी सही करना। बहुत सारी मिस्टेक है मनवाणी कर्मों में। तीसरी बार कोई नहीं आया, सच में शेर आ गया और बकरी भेड़ को पकड़ करके ले गया। तो झूठे व्यक्ति पर कभी कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए हम सबको वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। लपर झपर मारते हुए, झूठ साच का व्यवहार करते हुए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए साहिब कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में झूठ क्या है। जगत में कितने ऐसे गुरु लोग आज घूम रहे हैं। आज भी 21वीं सदी में भी विज्ञान का जहाँ इतना आविष्कार हो रहा है, वहां पर भी अंधविश्वास और चमत्कार चल रहा है। अंधविश्वास और चमत्कार में पढ़ करके संत लोग भी, साधु वेशधारी भी झूठ बोलते, बहुत झूठ बोलते हैं। हमारे गुरुदेव जी तो कहा करते थे, और सच भी है, कि राजनेता और वकील झूठ के नाते बदनाम हैं। लेकिन ये धर्मगुरु लोग झूठ बोल बोल करके पूज रहे हैं। अलौकिकता और चमत्कार की बातें करके समाज का, जनता का जो शोषण हो रहा है, तन का, धन का, मन का, उनके आचरण का, इससे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही। कई प्रकार के चमत्कार, कितने ऐसे गुरु नामधारी लोग हैं जो एक आध सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसी खबर फैलवाते हैं। मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, मंच के माध्यम से। हमारे गुरुजी हवा में उड़ते हैं, हमारे गुरुजी पानी पर चलते हैं, हमारे गुरुजी सबकी मन की बात जान जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की। हमारे गुरुजी के यहाँ ताबीज बंधवा लो, झाड़ फूंक करवा लो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तब फिर ये खुफिया एजेंसी हैं और ये जो डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, इसमें पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है। आतंकवादियों को बता दे कि यहाँ बमबारी होने वाली है, यहाँ अटैक करने वाले हैं, यहाँ से घुसपैठ करने वाले हैं, तुम्हारे शरीर में ये रोग है। झाड़ फूंक से कितने लोग पानी पिलाते हैं, उससे ठीक करते, कितने ताबीज से, कितने भभूत से, कितने क्या क्या से हो रहा है, और लोग उनके पास जा रहे हैं। धूर्त लोग पाखंड चमत्कार फैलाते हैं और मूर्ख लोग फंसते। आज भी मूर्ख लोग हैं, आज भी ऐसे ही गुरु को वो क्या कहते हैं, सिद्ध गुरु हैं। एक समय की बात है, कबीर साहिब जी के पास एक साधु आया और बोला मुझे ज्ञान दे दो, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। पर अंदर ही अंदर वह सोच रहा था मैं कबीर जैसे प्रसिद्ध कैसे बन जाऊं। कबीर साहिब जान गए मन की बात। संत महापुरुष तो मन की बात जान जाते हैं। मन की बात यही कि इसके अंदर में क्या चल रहा है। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि पहले हृदय को साफ करो। तो डर गया कि यार कबीर साहिब जान गए हमारे मन की बात।
कबीर साहब जी ने कहा भैया ऊपर से भक्ति और भीतर कपट, इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। जाके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। शंकराचार्य जी के सामने एक साधु आया, मंत्र पढ़कर कहने लगा कि मैं हवा में उड़ जाता हूँ, ऐसा भ्रम फैलाने लगा। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ। उस साधु ने कहा, शंकराचार्य जी मुस्कुराए और कहा, तुझ में यदि इतनी शक्ति है तो इस ऊर्जा से तू भूखे लोगों को अनाज खिला, गरीब कन्याओं का विवाह करवा, निर्वस्त्र को वस्त्र दे, जहां जहां जितनी समस्याएं हैं हमारे देश में उसको ठीक कर दे। साधु ने कहा ये तो नहीं कर सकता, कहा बस चमत्कार फैलाकर समाज को ठगने का काम करता है। यदि इतने चमत्कारी लोग हैं, इतने सिद्ध बाबा हैं, अवतारी पुरुष आज संसार में हैं, तो फिर ये बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार, लूट, ये हिंसा, ये हत्या, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये घर घर का विवाद, कितना झूठ बोलते हैं लोग। इतना आजकल तो इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है। अब हमारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, जब आश्रम का ऊपर में काम चल रहा है, आज तक मेरा इतना विश्वास था, इतना ईमानदारी से वो काम कर रहा था, मैं बड़ी खुश थी। लेकिन ऐसा झूठ बोला वो 2-3 दिन पहले, पूरा विश्वास मेरा टूट गया। अब मुझे खड़ा होकर के वहां पर काम करवाना पड़ रहा, देखना पड़ रहा। और देखा तब मुझे लगा कि सचमुच में कोई भी काम करवाएं तो मालिक को, जो व्यक्ति का जो काम उसको रहना चाहिए वहां और देखना चाहिए। यदि वो नहीं देख रहा, आज विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईमानदारी खत्म हो चुकी है। ऐसा धोखा दिया जा रहा है, ऐसा ठगा जा रहा है, ऐसे लूटा जा रहा है, ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आदमी कहता है इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में समाज में ईमानदारी का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। ऐसा कमजोर हो जाते हैं ना लोग, कहते हैं अरे साहब आपकी बातें आज के समय में चलने वाली नहीं है। आप जो कहते हो ना, इससे समाज का कोई लाभ होने वाला नहीं, तो आपको मूर्ख बना के ले जाएंगे लोग। लेकिन कितना भी मूर्ख बना लो, यहाँ आप मूर्ख बना लोगे, लेकिन जब कहते हैं ईश्वर की अदालत में जाओगे, हमारे सिद्धांत में तो प्रकृति को कहते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते हैं। जो करोगे उसका परिणाम नहीं मिलेगा। कबीर साहिब जी कहते, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। इंसान को ठग करके क्या तुम आत्मा को ठग लोगे? जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अंदर वाला कचोटता है, अंदर वाला आपको धिक्कारता है। आपके बिजनेस में, व्यापार में ऐसा घाटा होता है, आपके घर में, परिवार में ऐसा एक्सीडेंट, ऐसी बीमारी होती है, ऐसी दुर्घटनाएं होती है कि यहाँ से तुम ठग ठग करके ले जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बना रहे हैं। प्रकृति ऐसा ठगती है फिर तुम्हें कि फिर पानी भी नहीं मिलता, मौत भी नहीं मिलती, नरक में भी जगह नहीं मिलती। मैंने कई बार कहा ना, आज दुनिया में सब कुछ है, लेकिन कितनी अशांति है, कितनी मन में उलझन है, कितना मन आदमी का जल रहा है। छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों में लड़ जाना, झगड़ जाना। घर में, परिवार में आज प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, कहाँ रह रही? इसी विश्वास नहीं है, सत्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। इसी कारण से जीवन आज हमारा इतना दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, अशांत है। धूर्त लोग चमत्कार का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। अध्यात्म की शक्ति क्या है? आज के लोगों की दृष्टि में अध्यात्म की शक्ति चमत्कार हो गया, साधना नहीं, संयम नहीं, परहेज नहीं, ईमानदारी नहीं, आत्मनिष्ठा, आत्मस्थिति नहीं। आज के अध्यात्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या बन गई? चमत्कार। जहाँ चमत्कार है, धूर्त लोग इसका प्रचार करते हैं और मूर्ख लोग इसे स्वीकार करते हैं। हाँ, होता है, क्यों नहीं होता? भगवान क्या नहीं कर सकता? महात्मा जी क्या नहीं कर सकते? हवा में उड़ सकते, मन की बात जान सकते हैं, वो आशीर्वाद दे दें तो बेटा हो सकता है। एक जगह एक बाबा जी सबके पाप काट रहे थे, कहे हमारा पानी पियो,
और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। गुरु नानक जी वहां बैठे थे, एक शिष्य आया, क्या ऐसा हो सकता है? गुरु नानक जी से कहा ऐसा हो सकता है, पाप काट सकता है? कहा भाई सिद्ध बाबा की सिद्धि तब है जब पाप काटे ना, बल्कि पाप की भावना को ही समाप्त कर दे। यदि पाप की भावना जड़ नहीं कटी, कबीर साहब कहते जड़ काटे ते हरि हरे और सींचे ते कुम्हलाए। तुम पाप की जड़ को सींच रहे हो, कहते हो हम तुम्हारे पाप काट देंगे। तो जब पाप काट दोगे तो पाप करना बंद करेगा कोई? जितने महात्मा ठेकेदार बैठे हैं ये कहते हैं पाप काट देंगे, पाप कट जाएंगे, रोग ठीक हो जाएगा, बेटा नहीं है तो बेटा दे देंगे, धन नहीं है तो धन दे देंगे। जब महात्मा जी सब कुछ दे देंगे तो हमें कर्मों के सुधार की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी का एक कर्तव्य बनता है कि कर्म सिद्धांत की बात बताओ, आपन कर्म न मैटो जाई। आदमी को बड़ा रूखा लगता रे यार, अपने कर्म अपने ही भोगने ही हैं, तो महात्मा जी की क्या जरूरत है? महात्मा जी के बिना तुम्हारे कर्म सुधरेंगे नहीं। महात्मा जी कर्म सुधारने में बहुत बड़े जादूगर हैं। वो बताते हैं कि कर्म कैसे सुधारे जाते हैं। उनके पास बैठिए आप, उनसे आध्यात्मिक ऊर्जा लीजिए आप। तो आज के समय में सच्चे महात्मा की खोज की आवश्यकता है, जिसकी जिह्वा में संयम है और जिसका हृदय सच्चा है, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं। वो अपने आप को अवतारी सिद्ध बाबा नहीं कहता है, किसी वाणी की दुहाई नहीं देता है। कबीर साहब जी तो क्या कहते हैं, परसों आप लोगों ने साखी पढ़ी है, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हृदया देखो विचार, जाग पारखी से संग करो और गुरुमुख शब्द विचार। पारखी से संग करो और गुरुमुख शब्द विचार, गुरुमुख शब्दों का विचार करो। महात्मा जी ये नहीं कहते कि हमने जो कह दिया या हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उस पर विचार मत करो, मानो, ऐसा वो संत नहीं कहते। वो तो कहते भाई जो मैं बता रहा हूँ आप प्रयोग करके देख लो, विचार करके देख लो, यदि सही लगे तो आप मानना। असली माल वाला व्यक्ति किसी की कसम नहीं खाता। वो तो कहते ये रखा आपके सामने, परख लो और ले जाओ। वो ज्यादा बोलता नहीं। ऐसे कई दुकानदार हैं, वो ज्यादा तुम्हारा कोई अपने माल का विज्ञापन नहीं करते, एडवर्टाइज नहीं करते। क्या जरूरत है करने की? पानी पी करके प्यास बुझती है, उसका क्या विज्ञापन करना, हर कोई जानता है। भाई सत्य के रास्ते पर चलने से शांति मिलती है, उसका क्या विज्ञापन करना। जितना वाणी पर संयम करोगे, जितना मन पवित्र करोगे, आपके अंदर पवित्रता आएगी, शांति आएगी। इसका क्या विज्ञापन करना, आप करके देख लो। जिस दिन आप मौन रहोगे, एक दिन मौन रह करके देखना, और मन में कभी भी एक सेकंड के लिए भी गलत विचार आए उसको हटाना, फिर देखना उस दिन आपका कैसा बीतता है। इसमें क्या विज्ञापन करना। और जहां से ऐसी प्रेरणा मिले वही गुरु सच्चा है। गुरु थोड़ी बताएंगे कि हमसे दीक्षा ले लो, हमसे जुड़ जाओ। गुरु आमंत्रण देंगे, गुरु तो भगाते हैं, वो नहीं चाहते सारी झंझट। इसलिए कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु यदि मिल जाएं, शीश ही दक्षिणा में दे दो। एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था झूठे गुरु को, जो पक्षपाती था। लेकिन ऐसा गुरु मिल जाए जहां से हमको इतनी सुंदर प्रेरणा मिल जाए, तो ऐसे गुरु को शीश झुकाने में या वहां समर्पित होने में किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। कितनी देरी करोगे अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाने में। अपने जीवन को सुंदर बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। ये जीवन मिला है, इस जीवन रूपी चादर को एकदम साफ स्वच्छ ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हम सबको कैसी निर्मल पवित्र और स्वच्छ बनाना है इस काया रूपी चादर को, चादर रूपी काया को, है ना। तभी जिस दिन आप साफ स्वच्छ नए कपड़े पहनते हो, जिस दिन आप बेडशीट बदलते हो,
जिस दिन आप नया मकान लेते हो या बनाते हो कितनी खुशी होती है। चाहे जितना उसमें प्लास्टर करना पड़े, पुताई करना पड़े, झाड़ू करना पड़े, पुट्टी करना पड़े, पर्दा लगाना पड़े, क्या क्या करते हैं, ठंडी में उसकी सिंचाई करनी पड़े, लेकिन खुशी होती है हमारा नया घर बन रहा है। आज हमने नए कपड़े पहने हैं, आज हमारा मकान नया, कोई भी सामान, ऐसे मन को चमकाओ, ऐसा पवित्र बनाओ, नया बनाओ। उसी कीचड़ में, विकारों की कीचड़ में पड़े पड़े कितना जीवन बीत गया, आज भी सुखी नहीं हो। अब तो सुखी होने का प्रयास करो। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही साच, ताके संग न लागिए, घाले बटिया मांझ। ऐसे व्यक्ति की संगत करना आज ही से छोड़ दो। अब आप ये मत कहना कि भाई फिर कहाँ जाए, संसार ही झूठा है। तो जितना जरूरी हो, आवश्यक उतना उनसे व्यवहार ले लो, चिपको ना। रात दिन उनसे चिपक के व्यवहार ना करो, उन्हीं के बारे में ना सोचो। थोड़ा सा समय मिला, बैठ गए उन्हीं के पास जाके तो इससे क्या होगा, अपना हृदय दूषित हो जाएगा, अपना समय बर्बाद हो जाएगा, अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी। समय बीत रहा है ना, इसलिए अपने समय का, शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपने कल्याण का काम करो, निर्मल पवित्र बनो और वाणी पर संयम रखो। एक तो कम बोलो, दूसरा झूठ कभी ना बोलो। यदि इतना कर लेते हो तो तुम बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी और साधु हो। भले कहीं भी रहते हो, किसी भी कपड़े में रहते हो, कोई भी काम करते हो, काम से कोई, इसमें कोई परहेज नहीं है। गंदी नाली साफ करते हो, सड़क की सफाई करते हो, बिस्तर पर लेटे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, संयम रखो, मन निर्मल रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर आपके साथ और आप जिसके साथ रहते हैं और जो आपके साथ रहता है वो सुखी हो जाएगा, आप भी और आपका साथी भी। तो हम सभी लोग सुखी हों, इसी शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए मिलकर के गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन।